हम लोगों ने कल इन्वेस्टिगेशन देखा था, आइए इन्वेस्टिगेशन फिर से देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। As far as diagnosis of malaria is concerned, smear test is considered gold standard। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, और उस पे हम लोग स्मीयर बना लेते हैं, थिक और थिन स्मीयर। थिक स्मीयर से हमें पता चल जाएगा पैरासाइट की डेंसिटी कितनी है, क्योंकि अगर स्मीयर थिक होगी तो उसमें ढेर सारे पैरासाइट हम देख पाएंगे। तो ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिससे हमें पैरासाइट का लोड पता चल जाता है, पैरासाइट की डेंसिटी पता चल जाती है। थिन स्मीयर में हमें बस इतना मतलब होता है कि हमें एक पैरासाइट साफ साफ मिल जाए और हम उसकी स्टडी कर लें, तो आप थिन स्मीयर से स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव मलेरिया कार्ड टेस्ट, है ना, नोन एज एमपी किट या एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। अगर कोई बॉडी में पैरासाइट आता है, पैथोजन आता है, तो उसकी प्रोटीन एंटीजन जैसी बिहेव करती हैं, बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज करता है। तो अगर हम लोग पेशेंट का ब्लड लेंगे तो वहां पे एंटीबॉडी मिल जाएगा, एंटीजन हम पहले से ही रखे रहते हैं उसको किट में इम्बाइब करके। तो अगर वहां पे हम लोग ब्लड मिक्स करेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, अगर मलेरिया का इन्फेक्शन होगा तो हम लोग वहां से क्लियर कर सकते हैं कि मलेरिया है कि नहीं। टॉकिंग अबाउट पी फैल्सीपेरम, इनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है, यू कॉल इट हिस्टिडीन रिच प्रोटीन या हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2। ये एंटीजन है, बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पैरासाइट एफ टेस्ट से एक किट आती है, उससे देख लेते हैं कि अगर ये रिएक्टिव है, एक एक्स्ट्रा लाइन बन रही है, तो हमारा ये मलेरिया पी फैल्सीपेरम की वजह से है। बाकी जो प्लाज्मोडियम स्पेसीज होते हैं उनके पास एक अलग आइसो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का होता है, जो कि एक प्रोटीन है और एंटीजन जैसा भी बिहेव करेगी। बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी जिसको हम लोग ऑप्टिमल किट से डायग्नोज कर लेंगे। तो वी हैव टू टाइप ऑफ किट्स, पैरासाइट एफ किट एंड ऑप्टिमल किट। पैरासाइट एफ किट विल लुक आफ्टर दिस हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो पी फैल्सीपेरम है। एलडीएच पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब प्लाज्मोडियम है। स्पेसीज हम इससे नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है। इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर पहले इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट ठीक भी हो चुका है, तो ये एंटीबॉडीज परसिस्ट करती हैं 4 वीक तक। तो 4 वीक तक मलेरिया ठीक हो गया लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इवन लॉन्गर भी प्रेजेंट हो सकती है। तो इसको हम लोग मलेरिया की स्क्रीनिंग में करते हैं, एपिडेमियोलॉजी वगैरह चेक करना हो कि इस एरिया में कितना मलेरिया है। कोई जरूरी नहीं कि उसको मलेरिया उस टाइम हो। क्वालिटेटिव है, यहाँ पैरासाइट लोड नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्लाइड बनाते हैं, है ना, ब्लड ले लेते हैं, आप लोग फिजियोलॉजी लैब में बनाते रहोगे। तो वी कैन प्रिपेयर थिक एंड थिन स्मीयर, और थिन स्मीयर होगा तो पैरासाइट देख लेंगे कि कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है कि फैल्सीपेरम है। थिक होगा तो हम लोग डेंसिटी देख लेंगे, और इस तरीके से किट आती हैं, है ना। इसी तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी किट आती हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना रहता है, इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आप एक लाइन देख रहे हो, ये कंट्रोल लाइन है कि इसी जैसी एक और लाइन बन जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए एंटीजन आपका इम्प्रेग्नेट कर दिया है, यहाँ पे एंटीजन हम लोगों ने बाइंड कर दिया है। अगर यहाँ पे हम लोग सीरम डालेंगे पेशेंट का तो यहाँ से एंटीबॉडीज पहुंचेंगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, एक लाइन और मिलने लगेगी, डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन सा यहाँ पे एंटीजन प्लांट किया था। अगर HRP2 प्लांट किया था और पॉजिटिव आ गया तो पी फैल्सीपेरम है। LDH प्लांट किया था तो इसका मतलब जो सेकेंड लाइन आ रही है पॉजिटिव वाली, वो आपका मलेरिया के लिए है। स्पेसीज हम उससे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपकी प्लेन किट है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। बिलीव मी बहुत इजी है और हम लोगों ने कभी ना कभी ट्रीटमेंट लिया भी होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं क्योंकि ये आज का फ्रेश टॉपिक है। लिखते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो हम लोग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ड्रग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन कैनुला IV लाइन ये सब तो लगाएंगे ही। तो यहाँ पे अगर देखा जाए किसी का मलेरिया आपका
सेंसिटिव है क्लोरोक्विन से, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उस एरिया में क्लोरोक्विन से बहुत रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्लोरोक्विन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, है ना। पेशेंट को अगर लेट ट्रीट करोगे तो उसका एनीमिया ज्यादा हो जाएगा, उसका जॉन्डिस ज्यादा हो जाएगा, और जो भी बाकी कॉम्प्लिकेशंस थे हाइपोग्लाइसीमिया टाइप के, वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग 2-3 चीजों पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, इन अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस जो थे हम लोगों ने देखा था, हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, ब्लैक वाटर फीवर, सेरेब्रल मलेरिया, एल्जिड मलेरिया। अगर वो सब हैं तो हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के ट्रीटमेंट के तौर पे लेके चलेंगे। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो हम लोग सिंपल सा ट्रीटमेंट यहाँ दे देते हैं पेशेंट को, इसको 2 पार्ट में। सबसे पहले हम लोग दे देते हैं क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक। क्लोरोक्विन, अभी बात करेंगे मार्केट नेम क्या है इसका। तो क्लोरोक्विन तब देंगे जब क्लोरोक्विन सेंसिटिव हो, मतलब इससे पैरासाइट किल हो जाए। क्लोरोक्विन सेंसिटिव केसेस, ठीक। अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है तो हम लोग आर्टिमिसिन देंगे। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स जैसे आर्टिसुनेट, आर्टी ईथर, आर्टिमीथर डेरिवेटिव्स। इफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमेशा हर ड्रग काम नहीं आएगी। इफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट, और देख लेते हैं, कभी कभी क्लोरोक्विन और आर्टिमिसिन दोनों से रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया, ठीक है। तो सी हम लोग ले लेते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया। बिल्कुल अटेंटिव रहना। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया का ये मतलब है, इफ मलेरियल पैरासाइट इज रेजिस्टेंट, मतलब उसकी डेथ नहीं होगी, टू बोथ क्लोरोक्विन एंड आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स। आगे चल के बात करेंगे क्या आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, सेकेंड टाइप में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग फिर क्लोरोक्विन नहीं देंगे इसको, ठीक है, और इफेक्टिव ड्रग देंगे। तो हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ए, पहले में हम लोग देते हैं ACT, आर्टिमिसिन, आर्टिमिसिन कंबाइंड थेरेपी, ठीक है, जिसमें आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स देंगे और उसको कुछ हम लोग और ड्रग के साथ देंगे, जैसे ल्यूमीफेंट्रिन, डॉक्सीसाइक्लिन, और आपकी क्या कहते हैं, क्लिंडामाइसिन वगैरह। दूसरी चीज, अगर इससे रेजिस्टेंट है तो हम लोग क्विनीन डेरिवेटिव्स देते हैं, क्विनीन, क्विनीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये अपना पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। अगर किसी में मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सीवियर मलेरिया नहीं है, देन क्लोरोक्विन इज ड्रग ऑफ चॉइस। क्लोरोक्विन आपका लेरियागो नाम से टैबलेट आती है, सिरप भी आती है, बात करेंगे। इफ पेशेंट या इफ प्लाज्मोडियम इज रेजिस्टेंट टू क्लोरोक्विन, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स, जिसमें आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, आर्टी ईथर 3 चीज देते हैं। अगर इससे भी रेजिस्टेंट है तो हम लोग मूव कर जाते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, MDR, XDR, उसी टाइप से अगर क्लोरोक्विन से भी रेजिस्टेंट हो गया है, आर्टिमिसिन से भी रेजिस्टेंट हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्विनीन की तरफ चलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया एज वेल। तो जब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लोरोक्विन से स्टार्ट ही नहीं करते हैं,
हम लोग आर्टिमिसिन डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं, जैसे आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर, आर्टीईथर। देन वी मूव ऑन टू क्विनीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इन सब की बात अभी हम लोग करेंगे। दो ट्रीटमेंट और बचा है, एक तो किसी को रिलैप्स ना हो, मतलब एक बार मॉस्किटो ने कट किया, मलेरिया हो गया, सेकेंड टाइम मॉस्किटो ने बाइट नहीं किया, लेकिन बॉडी में परसिस्टेंट हिप्नोजॉइट्स थे जिन्होंने रिलैप्स कर दिया, उनको भी हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड रखना है और उनको भी ट्रीट करना है। तो हम लोग कहते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरी चीज ये होती है, अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं जहां मलेरिया नहीं है, आप कहीं पे ऐसी जगह जाइए जहां मलेरिया चल रहा है या जहां मलेरिया एंडेमिक है, तो फिर आप प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे कौन सी ड्रग लेते रहेंगे कि आपको उस कंट्री में मच्छर काटने के बाद भी मलेरिया ना हो, क्योंकि आपके पास मॉस्किटो बाइट के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है। आपको मलेरिया होगा तो ज्यादा सीवियर होगा अगर आपकी कंट्री में मलेरिया नहीं था तो। ठीक है, तो ये एक बेसिक था, आउटलाइन था कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कैसे हम लोग आगे चल के फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। ठीक है, आइए देखते हैं। 1, ब्लैक का भी यूज करते हैं फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड। बहुत इजी है, ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। टैबलेट भी कर सकते हैं, सिरप भी कर सकते हैं। कोई छोटे एज ग्रुप का है तो हम लोग सिरप दे सकते हैं। तो क्लोरोक्विन आपका ड्रग ऑफ चॉइस है। इफ सेंसिटिव टू क्लोरोक्विन, इफ सेंसिटिव टू क्लोरोक्विन। ठीक है, अगर इससे रेजिस्टेंट है तो हम लोग आर्टिमिसिन दे देते हैं। अब यहाँ पे डोज जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज की अगर बात किया जाए इसकी, तो हम लोग कहते हैं एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी स्टैट, मतलब तुरंत, फॉलोड बाय 5 मिलीग्राम पर केजी 3 डेज। अब ये फॉर 3 डेज तो है, लेकिन ये एग्जैक्टली पर डे की तरह से नहीं है। चलिए पहले इस ड्रग का मार्केट नेम लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मार्केट नेम ऑफ क्लोरोक्विन। बहुत मल्टी ड्रग यूज है इस क्लोरोक्विन का। अभी कोरोना चल रहा है, वहां पे भी हाइड्रोक्सीक्विनोन वहां पे भी देते हैं, तो ये क्विनीन डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ पे क्लोरोक्विन की अगर बात किया जाए तो ये आती है मार्केट में टैबलेट लैरियागो नाम से, लैरियागो या सिरप लैरियागो, सिरप लैरियागो। कई रेजिमेन फॉलो होते हैं। अगर हम लोग टैबलेट लैरियागो की बात करें तो दो तरह की टैबलेट आती हैं। एक सिंपल टैबलेट लैरियागो जिसमें आपका 250 मिलीग्राम टैबलेट होता है, 250 मिलीग्राम टैबलेट। लेकिन इसमें क्लोरोक्विन कितना होता है? इसके पास जो क्लोरोक्विन होता है ओनली 150 मिलीग्राम बेस, दैट इज क्लोरोक्विन। 250 मिलीग्राम की टैबलेट होती है जिसमें आपके 150 मिलीग्राम क्लोरोक्विन होता है, बाकी उसके साथ और कंपाउंड्स होते हैं। टैबलेट लैरियागो डबल स्ट्रेंथ, लैरियागो डबल स्ट्रेंथ डीएस, यहाँ पे इसके पास आपका 300 मिलीग्राम बेस होता है। और अगर देखा जाए तो ये आपकी टोटल टैबलेट 500 मिलीग्राम की होती है, लेकिन जो क्लोरोक्विन होता है वो आपका केवल 300 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 10 मिलीग्राम पर केजी, जैसे मान लीजिए कोई 15 केजी का है तो उसको 10 मिलीग्राम पर केजी देंगे तो 1 टैबलेट प्लेन वाला हम लोग दे सकते हैं, राइट। कोई 30 केजी का है तो उसको 1 टैबलेट आप ये वाली दे दीजिए एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, इसी टाइप से आपका जो सिरप लैरियागो होता है 50 मिलीग्राम पर 5 ml। ठीक है, 50 मिलीग्राम पर 5 ml। देखो इसको कितने अच्छे से बनाया है इन लोगों ने, पर 5 ml। इसका मतलब है 1 ml में 10 मिलीग्राम,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम लोग रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका शेड्यूल होता है, अभी इसको रिवाइज करा देंगे, बहुत तेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। शेड्यूल जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है, 10 मिलीग्राम पर केजी आपने स्टैट दे दिया तुरंत, एक टैबलेट। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये तो तुरंत दे दिया, उसके बाद हम लोग 5 मिलीग्राम पर केजी कब देंगे, एट 12 आवर, 24 आवर्स एंड 48 आवर्स। इस तरीके से हम लोग बाकी टैबलेट्स देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर हमारे पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई हमारे पास 30 केजी का पर्सन है, इंपॉर्टेंट है, अब इसका डायग्राम भी दिखा देंगे। 30 केजी का पर्सन है, तो 30 केजी के पर्सन में हम लोग कितनी ड्रग देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहले स्टैट डोज देंगे। स्टैट डोज की मतलब जब हमारे पास पेशेंट आया तुरंत, 30 केजी है, एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी। तो इफ पेशेंट इज ऑफ 30 केजी तो ये हो जाएगा 300 मिलीग्राम बेस, मतलब क्लोरोक्विन देंगे। तो अगर हम लोग टैबलेट लैरियागो लेते हैं, यहाँ पे डबल स्ट्रेंथ नहीं, नॉर्मल वाली, ये 250 मिलीग्राम टैबलेट है, जिसमें 150 मिलीग्राम बेस है। तो इसका मतलब देयरफॉर 2 टैबलेट लैरियागो, है ना, इसको स्टैट दे देंगे, है ना, 2 टैबलेट में आपका 300 है। उसके बाद देन एट द रेट 5 मिलीग्राम पर केजी, इसका मतलब 30 केजी का है तो 150 मिलीग्राम इसको बेस आपका कब देंगे, आपका देंगे हम लोग 12 आवर के बाद, 24 आवर के बाद और 48 आवर के बाद, जो पहली डोज दी है उसके। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टैबलेट लैरियागो दिस वे। तो हम लोग इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, सिंपली 2 टैबलेट लैरियागो स्टैट, 1 टैबलेट एट 8 आवर, सॉरी 1 tablet at 12 hours, then at 24 hours, then at 48 hours। ठीक है, ये आपका 30 केजी के पेशेंट में प्रॉपर मैनेजमेंट है। अब ऐसा नहीं कि घर में एक एडल्ट को मलेरिया हो गया तो किसी बच्चे को होगा ही नहीं, इसलिए हमें सिरप का भी यूज करना है। ठीक है, आइए देखते हैं सिरप लैरियागो। इसका जो कंटेंट होता है 1 ml में 10 मिलीग्राम, कितना इजी है। एक दो रेजिमेंट और चलता है यहाँ पे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक आपका 10 केजी का चाइल्ड है, 10 केजी चाइल्ड, तो 10 केजी चाइल्ड में आपको कितना चाहिए होगा, एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी स्टैट। तो बच्चे को कितना दे दोगे, बच्चे को 10 ml दे दीजिए स्टैट, है ना, क्योंकि 10 ml में आपका 100 मिलीग्राम हो जाएगा। इसको बच्चे को 100 मिलीग्राम चाहिए, 100 मिलीग्राम के लिए 10 ml लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद देन 5 ml एट 12, 24 एंड 48 आवर्स। तो जितना सिरप लैरियागो आपको देना है, जितना की वेट है उतना ml, 10 केजी का बच्चा है तो उसे 10 ml स्टैट दे दीजिए, फिर उसका हाफ आप 12 आवर, 24 आवर और 48 आवर पे दे देंगे। बहुत ही इजी है ये। ठीक है, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, यही मेन ट्रीटमेंट है अगर देखा जाए क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरिया में। ट्राई टू फॉलो एज मच एज पॉसिबल। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, यू जस्ट नीड टू गिव क्लोरोक्विन, टैबलेट और सिरप। बात की जा रही है डोज की, तो जो स्टैट डोज होगा, फर्स्ट डोज होगा वो 10 मिलीग्राम पर केजी, फॉलोड बाय 5 मिलीग्राम पर केजी फॉर ओवर पीरियड ऑफ 48 आवर्स या अप टू 3 डेज। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी क्लोरोक्विन होती है, टैबलेट या सिरप लैरियागो नाम से आती है। तो जो टैबलेट आती है वो 250 मिलीग्राम होती है, उसमें क्लोरोक्विन का बेस कितना होता है, 150 मिलीग्राम।
तो इसका मतलब अगर 250 मिलीग्राम वाली टैबलेट है तो आप उसे कंसीडर करेंगे 150 मिलीग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट 250 मिलीग्राम। अगर इसका डबल स्ट्रेंथ है, DS फॉर डबल स्ट्रेंथ, तो ये 300 मिलीग्राम बेस होगा, मतलब टैबलेट ये 500 मिलीग्राम की होगी। तो 500 मिलीग्राम से डोजिंग नहीं करनी है, बेस के हिसाब से डोजिंग करनी है। सिरप जो होता है 50 मिलीग्राम पर 5 ml, मतलब 1 ml में 10 मिलीग्राम होता है। ठीक है, इंटेंशनली ऐसा बनाया गया है। तो हम लोगों ने जो शेड्यूल की बात की, अगेन इसको रिवाइज करते हैं। 10 milligram per kg stat followed by 5 milligram per kg at 12 hour after first dose, at 24 hour after first dose, at 48 hour after the first dose। 30 kg का कोई पर्सन है, इसका मतलब 10 मिलीग्राम पर केजी दोगे तो उसको 300 मिलीग्राम बेस स्टार्टिंग में चाहिए। तो चाहे डबल स्ट्रेंथ की एक टेबलेट दे दो, चाहे प्लेन लेरियागो सिंपल वाली जिसमें 150 मिलीग्राम बेस है, इसकी 2 टेबलेट दे दो, वेरी इजी। फॉलोड बाय 5 मिलीग्राम मतलब 1 टेबलेट। तो आप बाकी 1 टेबलेट 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर पे दे दीजिए। अगर कोई चाइल्ड एज ग्रुप का है तो बेटर होगा कि आप टेबलेट की जगह सिरप दीजिए। यहाँ पे सिरप लेरियागो 1 ml में 10 मिलीग्राम है। जो डोजिंग करते हो 10 मिलीग्राम पर केजी सॉल्ट, तो जितना वेट होगा उतना ml स्टैट दे दीजिए, फिर उसका हाफ 12 आवर्स, 24 आवर्स एंड 48 आवर्स। ठीक है। अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन चलते हैं, आर्टीसुनेट डेरिवेटिव्स या आर्टीमिसिन डेरिवेटिव्स। आइए देखते हैं। फर्स्ट हो गया अनकॉम्प्लिकेटेड, सेकेंड भी अनकॉम्प्लिकेटेड है, फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया बट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट। अब आप यहाँ पे क्लोरोक्विन दोगे तो उसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आर्टीमिसिन डेरिवेटिव्स है। अब यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आर्टीमिसिन डेरिवेटिव्स है, आर्टीमिसिन डेरिवेटिव्स। अगर आर्टीमिसिन डेरिवेटिव की बात किया जाए तो हमारे पास 3 है यहाँ पे। नंबर 1 आर्टी सुनेट है ना, नंबर 2 आपका आर्टी मीथर, नंबर 3 आपका है आर्टी ईथर। ठीक है, तो आर्टिमिसिन कंपाउंड के ये डेरिवेटिव्स हैं, तीनों की पोटेंसी, तीनों की डोजिंग अलग अलग है। आप लोगों ने मार्केट में एक चीज बहुत कॉमनली देखी होगी, लैरिनेट किट। एक तो लैरियागो हो गया, दूसरी लैरिनेट किट हो गई। ठीक है, तो 3 दिन का कोर्स आता है लैरिनेट किट का। तो ऑल दीज फॉर 3 डेज। इसी की पोटेंसी बढ़ाने के लिए हम लोग एक दो कंपाउंड इसमें ऐड कर देते हैं। for 3 days along with 3 compounds हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे पहला ल्यूमीफेंट्रिन, इसके अलावा हम लोग सल्फा डॉक्सिम, अभी देखेंगे ये सब, पायरीमिथामीन। इस तरीके से कुछ और अगर सब्सटेंस यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये पैरासाइट किलिंग और एफिशिएंटली करते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों ने मार्केट में सबसे ज्यादा देखा होगा, उसको देखा होगा लैरिनेट किट, एग्जाम्पल टेबलेट लैरिनेट किट। तो लैरिनेट किट में हमारे पास जो सब्सटेंस होता है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं आपके आर्टिसुनेट प्लस पायरीमिथामीन और सल्फाडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन, पायरीमिथामीन एंड सल्फाडॉक्सिन। एक और आपके पास आता है कॉम्बिनेशन जिसको आप लोग कहते हो टैबलेट ल्यूमिरेक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट होता है दैट इज आरटी मीथर प्लस ल्यूमीफेंट्रिन।
ठीक है, तो ये सब कंपाउंड अगर आप ऐड कर देते हो तो एफिकेसी बढ़ जाती है। तो बहुत देर से हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, आइए प्रैक्टिकल देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डायग्राम ऐड करते हैं। इस डायग्राम पे फोकस करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है ये लैरिनेट 100 किट है, यहाँ से देख पा रहे होगे लैरिनेट 100 किट है। तो यहाँ पे जो आर्टिसोनेट है वो 100 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम आर्टिसोनेट है, राइट। और इसके पास जो कॉम्बिनेशन है, इसी के पास और क्या है, प्लस सल्फाडॉक्सिम एंड पायरीमिथामीन, पायरीमिथामीन। तो जो डे 1 होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये डे 1 का शेड्यूल है, देन यू हैव डे 2, देन यू हैव डे 3। तो यहाँ पे 3 डे का कोर्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक आपका लैरिनेट है, सॉरी एक आपका आर्टिसोनेट है, artesunate, then you have sulfadoxime and then you have pyrimethamine। तो फर्स्ट डे आपको 3 टैबलेट्स लेनी है, फर्स्ट डे 3 टैबलेट्स, उसके बाद सेकेंड डे 1 टैबलेट, थर्ड डे 1 टैबलेट। ये आपका कोर्स होता है लैरिनेट किट का, डे 1, डे 2, डे 3। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो पायरीडॉक्सिम आपका 25 मिलीग्राम होता है और सल्फा मिथाक्साजोल आपका 500 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो लैरिनेट किट बहुत ज्यादा फेमस है, और जब भी ये माना जाता है कि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया में हो, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर आ रहे हैं, तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस लैरिनेट होता है। आप लोग भी मेडिकल पे जाके लैरियागो कम लेते होगे, लैरिनेट किट ज्यादा लेते होगे। एक और यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है जिसकी हमने बात किया था, टेबलेट ल्यूमिरेक्स। ये भी आप लोगों ने लिया होगा। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है आर्टिमीथर और ल्यूमिफेंट्रिन का है, 1:6 रेशियो में इसको हम लोग मिलाते हैं, और ये भी बहुत इफेक्टिवली 3 डेज के कोर्स में बैक पैरासाइट की किलिंग करता है। एक तो आपका आ गया लैरिनेट किट, लैरिनेट किट। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं ल्यूमिरेक्स किट की तरफ। आइए एक डायग्राम और इंसर्ट करते हैं, ये है शायद, ठीक है, इसको ड्रैग करके नीचे ले लेते हैं। ये भी सभी लोग इससे भी फेमिलियर होंगे आई थिंक। ये आपका ल्यूमरेक्स है, ल्यूमरेक्स 40, जितना आप लोग देख पा रहे होगे ल्यूमरेक्स 40। तो अगर यहाँ पे ल्यूमरेक्स 40 की बात करें तो इसकी जो डोजिंग होती है वो आर्टीमीथर से होती है, आर्टीमीथर से। तो इसका मतलब 40 मिलीग्राम आर्टीमीथर है, तो इसका 6 टाइम्स आपका ल्यूमिफेंट्रिन होगा, 6 टाइम्स ल्यूमिफेंट्रिन। तो इसका मतलब जो ल्यूमिफेंट्रिन होगा वो 240 मिलीग्राम होगा, है ना। तो ये आपका ल्यूमरेक्स 40 टैबलेट है। इसी टाइप से ल्यूमरेक्स 80 टैबलेट होते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल ल्यूमरेक्स 80 टैबलेट, यहाँ पे आपका आरटी मीथर 80 मिलीग्राम होगा। ल्यूमिफेंट्रिन कितना होगा, ल्यूमिफेंट्रिन इसका 6 टाइम्स ज्यादा होगा, मतलब ये आपका आ जाएगा ल्यूमिफेंट्रिन 560 मिलीग्राम। ठीक है, तो जो हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं ये आपका होता है ल्यूमरेक्स 80 फॉर एडल्ट। ठीक है, अगर 35 kg से ऊपर कोई है तो हम लोग 1 टैबलेट बीडी, इसकी जो डोजिंग होती है ये मॉर्निंग में, ये इवनिंग में, डे 1, डे 2, डे 3। ठीक है, 1 टैब बीडी फॉर 3 डेज। कितना सिंपल है अगर देखा जाए, है ना। अगर वेट कम है तो हमें ल्यूमरेक्स 40, ल्यूमरेक्स 20 ये सब भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। पहले हम लोगों ने लैरिनेट किट ले लिया, फिर हम लोगों ने ल्यूमरेक्स ले लिया। क्लोरोक्विन का भी डायग्राम है, उसको भी देख लेते हैं। क्लोरोक्विन भी अपना बेसिक ड्रग है। क्लोरोक्विन की भी टेबलेट आप लोगों ने देखी होगी, आई होप कि मेरे पास एक डायग्राम मिल जाए।
देखो कितनी चीप टैबलेट है बट वेरी इफेक्टिव। अगर यहाँ पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, मुझे अगर तुम लोग मैसेज करोगे तो आई विल प्रोवाइड 20% डिस्काउंट, ठीक है। मैं दवा भी सेल करता हूँ, आई हैव कंपनी ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे 250 मिलीग्राम टैबलेट्स हैं। इसका मतलब इसमें क्लोरोक्विन कितना है, इसका मतलब है यहाँ पे जो क्लोरोक्विन है इसमें बेस दैट इज ओनली 150 मिलीग्राम। इफ कोई पेशेंट अगर 15 केजी का है तो एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी आपको स्टैट देना है। इसका मतलब 1 टैबलेट स्टैट और हाफ टैबलेट 12 आवर, 24 आवर एंड 48 आवर्स, ठीक है। बहुत ही इजी है। ये तब देंगे जब यहाँ पे क्लोरोक्विन सेंसिटिव हो और अनकॉम्प्लिकेटेड हो। सेंसिटिव एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। कितना इजी है। तो हम लोगों ने 3 ड्रग देख लिए हैं जो हम लोग बेसिकली तब देते हैं जब मलेरिया अनकॉम्प्लिकेटेड हो। पहला कंडीशन देख लिया, क्लोरोक्विन सेंसिटिव था तो जस्ट आपको लेरियागो देना है या क्लोरोक्विन देना है। फिर हम लोगों ने देख लिया क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है तो हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पे आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स। एक चीज हम लोगों ने और देखा था कि अगर दोनों से रेजिस्टेंट हो तो हम लोग कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया, राइट। तो इसमें आर्टिमिसिन से भी रेजिस्टेंट होगा, क्लोरोक्विन से। अब हमारे पास क्विनीन बचा हुआ है। क्विनीन एक बहुत ही आपका बिटर सब्सटेंस होता है, वेरी टफ टू इंजेस्ट इट। अगर किसी को बिटर टेस्ट कराना हो, किसी का बिटर टेस्ट चेक करना हो तो हम लोग क्लोरोक्विन की टेबलेट देते हैं उसको, कि उसकी सेंसेशन, बिटरनेस की, टेस्ट बड अभी इंटैक्ट है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं तीसरा कंडीशन, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया बट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब हम लोगों ने देख लिया है, रेजिस्टेंट टू बोथ क्लोरोक्विन और दूसरी ड्रग कौन सी थी, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स, है ना। जैसे आपके आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, आर्टिसोनेट, आर्टी ईथर, आर्टीमीथर। दो का यूज हम लोगों ने देख लिया था, आर्टी ईथर कम यूज करते हैं, ठीक है। आर्टीमीथर और आर्टिसोनेट देख लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो क्विनीन होगा। ड्रग ऑफ चॉइस क्विनीन, वेरी डेंजरस ड्रग। इसको लेते ही बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। सेकेंड थिंग ये है, ये आपके ईसीजी चेंजेस कराता है जिससे एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। तो इट हैज 2 साइड इफेक्ट, हाइपोग्लाइसीमिया एंड एरिथमिया। बहुत ही बिटर है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की भी फीलिंग आती है। इसमें भी कुछ ज्यादा याद नहीं करना है तो हम लोग टेबलेट क्विनीन देते हैं एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। हम लोग इसको 3 डिवाइडेड डोज में टीडीएस देते हैं। इसी की एफिकेसी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ड्रग इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा कॉमनली टू इंक्रीज एफिकेसी, टेबलेट रेज क्यू नाम से आता है मार्केट में, रेज क्यू, ठीक है। टू इंक्रीज इट्स एफिकेसी हम लोग कौन सी ड्रग ऐड कर देते हैं, इसी के साथ ऐड कर देते हैं टेबलेट क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन, ठीक है। ये भी 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज टीडीएस। मतलब दोनों बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। कभी कभी हम लोग इसके अलावा एक ड्रग और यूज करते हैं, और टेबलेट डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ये मार्केट में टेबलेट डॉक्सी नाम से आती है, ठीक है, क्लिंडामाइसिन। और ये टेबलेट डेलामाइसिन नाम से आता है, डेलासीन, ठीक है। चलिए मार्केट नेम के पीछे बहुत नहीं पड़ते हैं। और आपका जो डॉक्सीसाइक्लिन है एट द रेट 4 मिलीग्राम पर केजी पर डे, इसको ओडी डोज में देते हैं। पहले टेट्रासाइक्लिन भी देते थे लेकिन कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए टेट्रासाइक्लिन हटा लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबलेट रेजक्यू, टेबलेट डेलासीन, टेबलेट डॉक्सी, तो 3 का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे ड्यूरेशन हमें 7 डेज करना पड़ेगा, ठीक है।
किसका ड्यूरेशन? रेस्क्यू का 7 days। चलिए, वेरी नाइस। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन हम लोग चैट सेक्शन में करते हैं।